आज का हमारा टॉपिक है डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। आज हम पढ़ेंगे इसमें ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल। इसका हम एक ओवरव्यू पढ़ेंगे और इस वीडियो की जो नोट्स हैं और प्रेजेंटेशन है वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मॉडल एंड डेटा मॉडल? मॉडल क्या चीज है और डेटा मॉडल क्या होता है? तो मॉडल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है या इवेंट है, उसको मुझे एक स्मॉल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको क्या करता हूँ, मैं उसका एक मॉडल क्रिएट कर देता हूँ। इसका जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बिल्डिंग है, ये एक मॉडल है। ये कार है, ये एक मॉडल है। जहाँ एक सोलर सिस्टम है, इसका भी एक मॉडल है। इसका बेनिफिट क्या है मॉडल का? इट हेल्प्स इन एब्स्ट्रैक्शन दैट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड इग्नोर्स द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। अब मॉडल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये एब्स्ट्रैक्शन लेके आने में हेल्प करता है। अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि इररेलेवेंट डिटेल्स को हाइड कर दिया जाता है और रेलिवेंट डिटेल्स को ही शो किया जाता है यूजर को। जैसे कि अब ये कार की एग्जांपल ले लें। अब इस कार में इंजन का क्या डिजाइन है, बैटरी किस तरह की यूज हो रही है, गियर बॉक्स किस तरह का है, ये सारी चीजें हाइड कर दी गई हैं यूजर से एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। इस मॉडल में क्या क्या चीजें यूजर को शो की हैं जो उसको अभी इस केस में जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कलर क्या है गाड़ी का, किस तरह की गाड़ी है, ठीक है, इसकी लुक और इसका डिजाइन किस तरह का है, तो ये सारी चीजें इसमें शो की गई हैं। सिमिलरली इस बिल्डिंग में भी इसी तरह से किया गया है। सिर्फ आपको एक बिल्डिंग का डिजाइन, किस तरह की बिल्डिंग है, कितना एरिया ले रही है, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो ये एक मॉडल हो गया जो एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है। अब आ जाता है कि डेटा मॉडल क्या चीज है। अब डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ इट इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। अब जो डीबीएमएस है उसमें क्या होता है? डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या है? डेटा। अब डेटा आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से स्टोर्ड है, अगर उसे मुझे एक रिप्रेजेंट करना है किसी फॉर्म में यूजर को दिखाने के लिए, तो वो मैं किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा? इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल। जैसे कार का मॉडल बनाया जाता है, बिल्डिंग का मॉडल होता है, और किसी सिस्टम का मॉडल होता है। आपने वाटर साइकिल का भी मॉडल पढ़ा होगा, आपने और भी कई मॉडल्स पढ़े होंगे, मोबाइल्स के भी मॉडल्स होते हैं। वैसे ही आपका एक डेटा का भी मॉडल होता है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह डेटा स्टोर्ड है, किस तरह से डेटा आपस में कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है डेटा मॉडल का कि डेटा को अंडरस्टैंडेबल बनाना। आप डेटा मॉडल देख के ही आप जो डेटाबेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस तरह का डेटा स्टोर्ड है, आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। आगे हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल तीन चीजों को मिला के बनता है। सबसे पहले होता है स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चर पार्ट मतलब इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द डेटाबेस एंड इट्स स्ट्रक्चर। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कहाँ पे होता है? स्ट्रक्चरल पार्ट में होता है। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका कितनी रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होगी, जो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारा कुछ कहाँ पे होता है? स्ट्रक्चरल पार्ट। मैनिपुलेटिव पार्ट। अब मैनिपुलेटिव पार्ट क्या होता है कि आप किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो डेटा के ऊपर। लाइक इंसर्शन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैं सिंपल सी आपको एक एग्जांपल, जो लास्ट स्लाइड में आपने कार देखी थी, अब वो कार क्या है? एक मॉडल है। अब इसको मैं अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूँ, कार का स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होगा कि कितनी सीट है कार में, कितनी विंडोज हैं, कहाँ कहाँ से डोर खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, ये आगे एक स्ट्रक्चर पार्ट आ गया। मैन्युपुलेटिव पार्ट आ गया कि किस तरह के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। लाइक आप कार को फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, बैकवर्ड मूव कर सकते हो, कितनी रेस दे सकते हो, तो इस तरह का इसका आप रिलेट कर सकते हो। वैसे ही आप डेटा में किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इवन स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर सकते हो। वो किसमें आएगा? आपका मैन्युपुलेटिव पार्ट। और थर्ड आता है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जो उसको, जो मॉडल और जो सिस्टम वो फॉलो करता है। सो दिस पार्ट कंटेन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स या सेट ऑफ रूल्स भी बोल सकते हो आप, टू मेक श्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड वैलिड। सो आप जो भी डेटा एंटर कर रहे हो वो आपको कैसे पता चलेगा कि जो डेटा है वो एंटर हो रहा है, जो वो करेक्ट है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है? तो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स लगाए होंगे। अगर हम कार की एग्जांपल ही लें तो उसमें अगर पेट्रोल कार है तो आप उसमें डीजल एंटर नहीं कर सकते हो। तो वो एक तरह का क्या लगा दिया आपने? इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा दिया।
इसी तरह से आप डेटाबेस में जब डेटा एंटर करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई तरह का कंस्ट्रेंट होगा। जैसे आप कोई एज है, एज में कोई -20 तो फिल नहीं कर सकता। जहाँ अगर कोई कोर्स है, कोर्स में कोई एप्पल फिल तो नहीं कर सकता, बनाना फिल तो नहीं कर सकता अगर वो कोर्स का नेम नहीं है तो इस तरह के कंस्ट्रेंट्स, इस तरह के रूल्स हम लगा सकते हैं। सो ये 3 कंपोनेंट्स मेजर हैं जो किसी भी डेटा मॉडल में आपको मिलेंगे। सबसे पहला आ गया था स्ट्रक्चरल पार्ट, फिर आ गया आपका मैनिपुलेटिव पार्ट, और फिर आ गया आपका इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जिसको हम सेट ऑफ रूल्स भी बोलते हैं। अब अलग अलग तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं। बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के हैं। सबसे पहले आगे आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स, फिर आगे रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स और फिजिकल डेटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल में हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट, और रिकॉर्ड बेस में 3 मॉडल्स हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल जो कि रिसेंट टाइम्स में यूज होता है, और ये 2 पुराने मॉडल्स हैं, हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। और एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स है ये कहाँ पे काम करते हैं, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल्स पे काम करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने डीबीएमएस का आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन कर दूंगा, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने क्या 3 लेवल आर्किटेक्चर की बात की थी। इसमें जो पहले 2 ऊपर वाले, एक एक्सटर्नल लेवल और मिडिल वाला लेवल जो होता है, उन दोनों पे काम कौन सा करता है, उन दोनों को अगर रिप्रेजेंट करना है मैंने तो किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। नेक्स्ट रिकॉर्ड बेस्ड भी हम कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल्स को हम रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट है इंटरनल लेवल जो होता है आपका, उसको हम फिजिकल डेटा मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट बेस्ड और रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका ओवरव्यू, इनके ओवरव्यू के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि क्या होते हैं। बाकी डिटेल में क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, जिसमें आ जाता है आपका ईआर मॉडल। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड का क्या मतलब है, जैसे आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है, जिनका फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स टू डिस्क्राइब द मॉडल। मतलब मॉडल बनाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट्स यूज करूंगा। किस तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज करूंगा, एंटिटीज को यूज करूंगा। एंटिटीज के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एंटिटीज में आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप्स भी होते हैं। सो एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स को यूज करके मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स को डिजाइन करूंगा, जिसमें कौन सा मॉडल आ जाता है आपका, ईआर मॉडल। सो ईआर मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। सबसे पहले आ गया एंटिटी। अब एंटिटी का क्या मतलब है, एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ सम इम्पोर्टेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, या कोई इवेंट भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है एट्रीब्यूट। अब कोई एंटिटी है, उसकी कोई ना कोई विशेषताएं भी होंगी, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जैसे इट डिस्क्राइब्स द एंटिटी, एंटिटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी दैट इज टू बी रिकॉर्डेड। मतलब अगर मैंने पर्सन की बात करता हूँ, पर्सन लेट सपोज कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, एक पर्सन है। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगर मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, अगर हम कॉलेज का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें एंटिटी एक ले ली मैंने, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो सकता है कि स्टूडेंट का नेम एक प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का कोर्स, ठीक है, फिर स्टूडेंट के मार्क्स। इस तरह के जो स्टूडेंट के बारे में हमें कुछ कोई ना कोई स्टूडेंट की विशेषता या कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट के बारे में बता रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आ गया रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स मीन्स एसोसिएशन बिटवीन दी एंटिटीज। अब आप कोई भी डेटा मॉडल क्रिएट करोगे, या कोई आप डीबीएमएस यूज कर रहे हो आप, उसमें सिर्फ एक एंटिटी तो होगी नहीं, मल्टीपल एंटिटीज होंगी। हो सकता है जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, फिर सिक्योरिटी है, ये 3-4 एंटिटीज तो यही हो गई। तो अब इनके आपस में क्या रिलेशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप, दैट इज एसोसिएशन बिटवीन दी एंटिटीज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ईआर मॉडल जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसको इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं।
सो ये आ गया आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। अब एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो ईआर मॉडल की एग्जांपल देखते हैं। अब स्टूडेंट एक एंटिटी है, कॉलेज एक एंटिटी है। सो ये क्या आ गया, आपकी एक पर्सन आ गया स्टूडेंट, कॉलेज एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, ठीक है, इसको भी क्या बोल दिया हमने, एंटिटी। अब इन दोनों में क्या है, कोई ना कोई रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा इनमें? रिलेशन होगा स्टडी इन, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, जहाँ स्टूडेंट एनरोल्स इन कॉलेज, स्टूडेंट गोज टू कॉलेज। आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या है, रिलेशन। ये कि दोनों के आगे एंटिटीज। हम जब ईआर मॉडल डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये जो रेक्टेंगल में क्यों लिखा है, ये शेप अलग से क्यों बनाई है मैंने, इनका क्या मीनिंग होता है। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एंटिटीज हैं, और ये बीच में व्हाइट कलर का जो मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, आपका रिलेशनशिप आ गया दोनों में। अब एंटिटी की क्या होगी, एट्रीब्यूट्स भी होंगे। अब स्टूडेंट की क्या विशेषताएं होंगी, कैसे पता चलेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी। स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है। सिमिलरली कॉलेज में भी क्या होगा, कॉलेज की आईडी हो सकती है, कॉलेज का नेम हो सकता है। सो ये आ गया आपका एक मॉडल हो गया, ईआर मॉडल हमने क्रिएट कर दिया बिटवीन लाइक डिफरेंट एंटिटी। स्टूडेंट इज एन एंटिटी, कॉलेज भी एक एंटिटी है, और दोनों में रिलेशन है। मैं एक और एंटिटी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज एक और एंटिटी है टीचर। अब हमने सोचा है कि हम अपने कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी हमने इसमें ऐड करने हैं, तो टीचर भी एक क्या आ गई, एंटिटी। अब टीचर को भी मैंने क्या करना है, कॉलेज के साथ क्या करना है, लिंक करना है, इसका रिलेशन क्रिएट करना है। तो कैसे रिलेशन क्रिएट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, टीचर टीचेस इन कॉलेज। अब टीचर की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सिमिलरली हो सकते हैं जैसे आपके स्टूडेंट के थे, टीचर आईडी या एम्प्लॉय आईडी, टीचर का नेम हो सकता है, टीचर का सब्जेक्ट हो सकता है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हो। तो ये पूरा क्या आ गया आपका ईआर मॉडल। इसमें एंटिटीज भी हैं, ये आपकी एंटिटीज आ गई 1 2 3, ये आपकी है एंटिटीज। दो इसमें रिलेशनशिप्स है, कौन कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। बाकी जो ग्रीन सर्कल जो है जो आपके वो क्या है, एट्रीब्यूट्स। दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स जो आपको एंटिटीज के बारे में बताते हैं। सो दिस वाज ईआर मॉडल, जो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल मॉडल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनल मॉडल। सो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ फील्ड्स। मतलब रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स में क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स मतलब हम डेटा एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और वो फिक्स्ड फॉर्मेट में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर आपका रिलेशनल मॉडल जो है वो बेस्ड होता है। अब ये रिलेशन वो नहीं है जो हमने ईआर मॉडल में पढ़े थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन और ईआर मॉडल के ये रिलेशनशिप्स में बहुत फर्क है। यहाँ पे रिलेशन का मतलब है टेबल, यहाँ पे रिलेशन का मतलब है टेबल। In this model, data and relationships are represented in the form of tables, each of which has number of columns with unique name. इसके पीछे वाले मॉडल में हमने क्या देखा था कि जो डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, रेक्टेंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, फिर बीच में हमने उनको ग्राफिकल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किए थे रिलेशन। इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जैसे आप अपने एक्सेल शीट्स में या एमएस वर्ड में कोई आप एंट्रीज करते हो तो आप टेबल बना लेते हो, उसमें आप कॉलम के नेम्स रख लेते हो, उसी तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। Users see the whole database in the form of tables. Such representation is only limited to the external and conceptual level. जो हमने पीछे भी मैंने आपको बताया है, इसमें यूजर को क्या दिखता है, सिर्फ टेबल्स दिखते हैं। पूरा डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में यूजर को दिखेगा, और ये सिर्फ एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल्स तक ही सीमित है। अगर आपने इंटरनल स्कीमा जो होता है, इंटरनल लेवल को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे। और ये भी जो आपका टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल तक ही सीमित है। जब इसको हम एक्चुअली में, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या एक्चुअली में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम टेबल की फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब हम इसको प्रॉपर कोडिंग में ही लिखेंगे। बट
एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, डीबीए पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको टेबल की फॉर्म में दिखेंगे। चलिए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनल मॉडल की। अब टेबल की फॉर्म में ये आपको बहुत इजी लगेगी, इसे आप रिलेट भी कर सकते हैं। ये एक टेबल हो गया स्टूडेंट नेम का। अब इसमें स्टूडेंट के आगे एक तरह की हम एंटिटी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स के आगे स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस। अब इसको मैंने टेबल की फॉर्म में लिख दिया। 12001 स्टूडेंट की आईडी है, साहिल महाजन एड्रेस जम्मू, इसी तरह से राहुल शर्मा एड्रेस अमृतसर, नेहा गुप्ता एड्रेस न्यू दिल्ली। ये एक और आ गया टेबल, एंटिटी है कॉलेज, स्टूडेंट आईडी। अब कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम। स्टूडेंट आईडी को लिखिए मैंने, स्टूडेंट आईडी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, दोनों टेबल्स को रिलेट कर रहे हो। ये आ गया रिलेशन। अब ये वाला टेबल इस टेबल के साथ कैसे लिंक है, अब यहाँ पे कोई मैंने लाइन नहीं लगाई, कोई बॉक्स नहीं बनाया। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम, देखो 12001 यहाँ पे आएगा 12001, मतलब जो साहिल महाजन है वो कौन सी कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज आईडी क्या है उसकी C1233, कॉलेज का नेम है IMS। नेहा गुप्ता है, अब यहाँ पे क्या आ गई, उसकी कॉलेज स्टूडेंट की आईडी आ गई 12024, और ये वो कौन से कॉलेज में पढ़ती है, TGC। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे कॉलेज की आईडी आ जाएगी। कोई भी आईडी आप लिख सकते हो, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया C1232, तो ये क्या आ गई, कॉलेज आईडी आ गई, नाम यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। रिलेशन मीन्स टेबल, टपल मीन्स सिंगल रो। एक रो को क्या बोलते हैं हम, टपल। ये एक टपल है, ये एक टपल है, ये एक टपल। रो को क्या बोलते हैं हम इसमें, टपल्स। अब की का क्या मतलब है, की कैन बी सिंगल और मल्टीपल एट्रीब्यूट विच एस्टेब्लिशेस और आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप। मतलब दो टेबल्स को आपस में कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कि कैसे जोड़ोगे आपस में, विद द हेल्प ऑफ की कुछ कोई अलग से कोई चीज नहीं होती है, आपके जो एट्रीब्यूट है उसी को हम की बोलते हैं, जो दो टेबल्स को और रिलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्टूडेंट आईडी है, ये आ गई आपकी की, दोनों टेबल्स को इसने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरह की कीज होती हैं, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है, और भी अलग अलग तरह की कीज होती है, कंपोजिट कीज होती हैं। वो हम जब रिलेशनल मॉडल को डिटेल में स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अलग अलग तरह की कीज क्या होती है। नेक्स्ट आ गया एट्रीब्यूट डोमेन, दैट इज वैल्यू स्कोप ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट ले लेते हैं, लेट्स सपोज नेम है, नेम इज एन एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का कोई ना कोई स्कोप होगा, स्कोप मतलब कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी कि जो मैं एंटर कर सकता हूँ। अब मैं किसी का नाम -23 तो नहीं रख सकता, या किसी का नाम मैं साहिल12 तो नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस नेम का डोमेन क्या सेट कर दिया कि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स ही आएंगे। तो ये क्या हो गया इसका एट्रीब्यूट डोमेन। अब स्टूडेंट आईडी है, किसी की स्टूडेंट आईडी ABC नहीं रख सकते आप। मैंने क्या मेंशन कर दिया कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है, जो मेरा DBMS है जो मैं बना रहा हूँ, उसमें जो स्टूडेंट आईडी होगी वो सिर्फ नंबर्स ही होंगे, तो मैंने उसका डोमेन सेट कर दिया नंबर्स। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट आईडी नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों रखना चाहता हूँ, जैसे 120 AB, तो मैं क्या कर दूंगा, डोमेन क्या सेट कर दूंगा, अल्फा न्यूमेरिक। तो ये बताता है एट्रीब्यूट्स की कितनी रेंज है, कहाँ तक एट्रीब्यूट जा सकता है, क्या क्या वैल्यूज एट्रीब्यूट में आ सकती हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनल मॉडल के साथ लिंक्ड है। बाकी डिटेल में हम वीडियो में, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल्स में आ जाता है आपका हायरार्किकल मॉडल। ये बहुत इजी है। इसमें आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। ये आपने अपने काफी बार पढ़ा होगा कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें एक रूट नोड होती है, फिर चाइल्ड नोड्स होती है नीचे। तो उसी फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फाइल बेस्ड अप्रोच के साथ लिंक्ड मॉडल है, काफी पुराना मॉडल है, आजकल ये यूज नहीं होता, बट स्टिल कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में या कहीं कहीं जगहों पे ये यूज हो रहा है। In a hierarchical database, an entity type can either be a parent or a child. Under each individual entity is more multiple entities. मतलब अब हायरार्किकल मॉडल में क्या होगा, ट्री स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक पेरेंट होता है। लेट्स सपोज अगर इस तरह से मैं क्रिएट करता हूँ ट्री,
ये क्या हो गया यहाँ पे, पेरेंट, ये चाइल्ड, ये भी चाइल्ड। अब ये चाइल्ड था, ये बन गया पेरेंट, नीचे आ गए चाइल्ड, चाइल्ड। हम इसको बोल सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड, ये आ गया चाइल्ड, ये आ गया पेरेंट आ गया। सो जो भी आपकी एंटिटी है, जहां तो पेरेंट होगी जहां तो चाइल्ड होगी, तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जहां तो पेरेंट होगा कोई, जहां तो चाइल्ड होगा। अब ये क्या है लास्ट में, ये यहाँ पे चाइल्ड है, ये क्या है चाइल्ड है, ये बन गया पेरेंट। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो ये पेरेंट बन गया, नीचे वाले चाइल्ड हो गए। सो दो ही चीजें हैं, यहाँ पेरेंट होगा जहाँ चाइल्ड होगा। अंडर ईच इंडिविजुअल एंटिटी इज मोर मल्टीपल एंटिटीज, मतलब एंटिटी के नीचे एंटिटीज आती जाएंगी ट्री स्ट्रक्चर में, कोई पेरेंट एंटिटी होगी, कोई चाइल्ड एंटिटी होगी। सो ट्री मैपिंग होती है इसमें। सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वन पेरेंट विद मैनी चाइल्ड रिलेशनशिप्स। अब इस हायरार्किकल मॉडल में एक इशू होता है कि एक ही पेरेंट होता है, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। सो सिंगल पेरेंट विद मल्टीपल चाइल्ड रिलेशनशिप्स, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। ये हम ईआर मॉडल में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। सो अभी आप इतना समझ लो कि इसमें वन पेरेंट टू मैनी चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। देयर आल्सो एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेसिफिक डेटा रिकॉर्डेड अंडर एंटिटी। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये रिलेशनशिप्स का क्या मीनिंग है। फिर देखते हैं हायरार्किकल मॉडल की कोई एग्जांपल देखते हैं। अब ये एम्प्लॉय है, दैट इज पेरेंट नोड, रूट नोड आ गया। इसके नीचे आ गए तीन तरह के एम्प्लॉयज आ गए, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट और इंटर्न। अब ये क्या है, पेरेंट, और तीन आगे चाइल्ड, परमानेंट इज ऑल्सो चाइल्ड, ये भी एक एंटिटी चाइल्ड है, ये भी एक एंटिटी चाइल्ड है। नेक्स्ट, परमानेंट में दो आ गए, मैनेजर और टीम लीड, ये दोनों क्या है, परमानेंट है, ये भी चाइल्ड आ गए। इंटर्न में मैंने बोल दिया दो तरह के इंटर्न है, एक 3 मंथ्स इंटर्न है और एक 6 मंथ्स है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये आ गया हायरार्किकल स्ट्रक्चर आ गया। जैसे फैमिली में स्ट्रक्चर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, फिर चिल्ड्रन होते हैं, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पेरेंट एक ही है, मल्टीपल पेरेंट्स नहीं है, दैट इज वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। इसकी लिमिटेशन यही है कि जो आपका पेरेंट है वो एक ही होगा। अब कोई भी आप नोट देख लो, जैसे मैनेजर है, इसका एक ही पेरेंट है, परमानेंट। टीम लीड का भी एक ही पेरेंट नोड है, दैट इज परमानेंट। दो चाइल्ड का एक पेरेंट हो सकता है, बट दो पेरेंट किसी के नहीं होंगे। 3 मंथ्स एक ही नोड से कनेक्टेड है, इंटर्न। अगर मुझे कोई इस तरह का मॉडल क्रिएट करना है जिसमें मल्टीपल रिलेशंस को मुझे रिप्रेजेंट करना है कि दोनों साइड मल्टीपल हो, मतलब पेरेंट्स भी मल्टीपल हो और चाइल्ड भी मल्टीपल हो, जैसे कि मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज, मतलब दोनों साइड मल्टीपल चाहिए होंगे मुझे। मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज, जहां मैं कह सकता हूँ मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन हैव मल्टीपल मोबाइल फोन्स, या मल्टीपल एम्प्लॉयज हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। तो इसका क्या मतलब है कि पेरेंट भी मल्टीपल चाहिए और चाइल्ड भी मल्टीपल चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, नेटवर्क मॉडल को यूज करूंगा। बाकी सारा मॉडल ये हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स यूज होते हैं। In this model, the data is organized in a tree-like structure and it is enhanced version of hierarchical model. बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, ये enhanced वर्जन है। So this data model is also represented as hierarchical, but this model will not have single parent concept. Any child in tree can have multiple parents है। यहाँ पे multiple parents हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपका सिंगल पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं, नेटवर्क मॉडल। अब ये एक एग्जांपल दे रखी है, कॉलेज में ये आ गया पेरेंट या रूट नोड आ गई, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी। अब डिपार्टमेंट में स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं। अब लाइब्रेरी से बुक्स स्टूडेंट भी इशू कराते हैं और टीचर भी इशू कराते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है, अब आप इसमें देख सकते हैं इसके दो पेरेंट है, ये स्टूडेंट के दो पेरेंट है, एक डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है और एक लाइब्रेरी के साथ लिंक्ड है। मतलब स्टूडेंट डिपार्टमेंट
में स्टडी भी कर रहा है, ये रिलेशन आपका स्टडी वाला हो गया, ये स्टडी भी कर रहा है, और इश्यूज, ये इश्यूज वाला रिलेशन हो गया, स्टूडेंट इश्यूज द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो मैनी टू मैनी हो जाएगा, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में पढ़ भी रहे हैं और लाइब्रेरी से बुक्स भी इशू करा रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स भी मल्टीपल हो गए। तो ये एक एनहांस्ड वर्जन हो गया आपके हायरार्किकल मॉडल का, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये थे आपके अलग अलग डेटा मॉडल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट डेटा मॉडल्स, जिसमें हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।